तो प्राइमरी डेफिसिट की बात करेंगे हम। 3 तरह के बजटरी डेफिसिट्स हमने देखने थे। हमने सबसे पहले देखा था रेवेन्यू डेफिसिट, उसके बाद हमने देखा था फिस्कल डेफिसिट, अब हम बात करेंगे प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? देखो, फिस्कल डेफिसिट में, फिस्कल डेफिसिट में अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें? इंटरेस्ट पेमेंट, जितना हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है वो माइनस कर दें, तो हमें मिल जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। देखो, इंटरेस्ट का पेमेंट क्यों माइनस करें? प्राइमरी डेफिसिट यानी इंटरेस्ट का पेमेंट क्यों माइनस करें? देखो, फिस्कल डेफिसिट से पता चलता है, फिस्कल डेफिसिट हमें बताता है कि हमने कितना उधार लेना है, उधार कितना लेना है, यही पता चलता है ना, मतलब बोरोइंग रिक्वायरमेंट पता चलती है। फिस्कल डेफिसिट से क्या पता चलता है? बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट पता चलती है। अब बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स में देखो, कुछ पैसा हम इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए उधार लेते हैं, तो अगर हम उसको माइनस कर दें, और इंटरेस्ट का पेमेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि हमने पुराना पाप किया होता है, पुराना लोन लिया होता है, उस पाप को मिटाने के लिए फिर से हमें लोन लेना पड़ता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम माइनस कर दें, क्यों इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें? क्योंकि ये पुराने लोन पर दिया जाता है, इस साल का घाटा नहीं है, ये इस साल का खर्चा इस साल की वजह से खर्चा नहीं है, ये खर्चा पुराने सालों के किए गए पापों का प्रायश्चित है। ठीक है, तो अब मान लो कि टोटल, देखो टोटल हमें 100 करोड़ 1000 करोड़ बोरो करना था, ये था फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब इस फिस्कल डेफिसिट में मान लो कि 200 करोड़ हमें क्या देना था? इंटरेस्ट, ये है इंटरेस्ट पेमेंट। दो सौ करोड़ क्या है आपका? इंटरेस्ट पेमेंट है। तो अब बताएं, हजार में एक मिनट, 1000 करोड़ में से क्या माइनस करेंगे? 200 करोड़, तो आपको 800 करोड़ का घाटा मिलेगा। ये प्राइमरी डेफिसिट है। ये क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। अब देखो, प्राइमरी डेफिसिट मतलब प्राइमरीली कितना गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, कितना गवर्नमेंट को लॉस हुआ है। प्राइमरीली कितना गवर्नमेंट को लॉस हुआ है। अब देखो, इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट तो पुराने साल के अमाउंट के लोन के अमाउंट पर दिया जाता है। तो हमें पता करना है कि इस साल का हमारा घाटा कितना है। हमें क्या पता करना है? इस साल का हमारा घाटा कितना है, उसे हम कहेंगे प्राइमरी डेफिसिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बताएं जल्दी से, अगर आपको कोई डाउट है तो जल्दी से आप पूछ लें। जल्दी से पूछे अगर आपको कोई डाउट है। ठीक है, अब देखो, हम एक चीज रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने 3 चीजें पढ़ा। ठीक है, 3 चीजें हमने पढ़ी। एक हमने डेफिसिट पढ़ा, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब फॉर्मूला क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, ये था फॉर्मूला किसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू डेफिसिट का। दूसरा हमने पढ़ा, फिस्कल डेफिसिट। क्या पढ़ा? फिस्कल डेफिसिट। इसका क्या फॉर्मूला था? इसका फॉर्मूला था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। और फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही होता है टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट।
तो अगर पैसा बोरोइंग जितना हमें उधार लेना है वही क्या है, फिस्कल डेफिसिट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में बोरोइंग दिया हो तो समझ जाना कि उसका मतलब ही क्या है, फिस्कल डेफिसिट। और तीसरा जो हमने अभी पढ़ा वो है प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। एंड प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये प्राइमरली इस साल का घाटा हमें पता चल गया। लोन की वजह से कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा वो पिछले साल का है, इस साल का हमें प्राइमरली कितना डेफिसिट हुआ और उसकी वजह से हमें कितना लोन लेना पड़ा, ये पता चलता है आपका प्राइमरी डेफिसिट से। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। आपको क्या करना है, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना है। तो जब कभी भी एग्जाम में आए तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है आपको। तो फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट सबसे पहले लिख लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को नहीं इंक्लूड करेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है इसमें, 50,000 करोड़। टोटल रेसिप्ट कैसे आएगा, टोटल रेसिप्ट आएगा रेवेन्यू प्लस कैपिटल। तो 20,000 करोड़ प्लस 18,000 करोड़। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग दिया है तो इसमें बोरोइंग की कोई बात ही नहीं है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना, 50,000 माइनस कितना आ गया, आई थिंक 38,000। तो ये आ जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट 12,000 करोड़। कितना आ गया, 12,000 करोड़। अगर मैं कहूं तो ये बोरोइंग है, यही पैसा क्या करना है हमें, उधार लेना है, ये टोटल सरकार का। तो अगर फिस्कल डेफिसिट की जगह बोरोइंग आता है, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर फिस्कल डेफिसिट की जगह क्वेश्चन में बोरोइंग लिखा रहता है तो हम समझेंगे कि फिस्कल डेफिसिट ही है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही होता है कि कितना बोरो करना है सरकार को। अब फिस्कल डेफिसिट मिल गया, अब हमें चाहिए प्राइमरी डेफिसिट। क्या चाहिए, प्राइमरी डेफिसिट। एंड व्हाट इज फॉर्मूला फॉर प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है, 12,000 करोड़। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, 5,000 करोड़। उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7,000 करोड़ आपका आ जाएगा क्या, प्राइमरी डेफिसिट। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो जल्दी से पूछिए। जल्दी से पूछें। चलिए अब हम कुछ एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे, पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। As per the government budget, interest payments are estimated at rupees 1,60,000 crores. If the total borrowing requirement of the government are 2,40,000 crore, then how much is primary deficit? अब देखो सबसे पहले प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला लिखेंगे, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट क्वेश्चन पढ़ा तो कहीं मिला ही नहीं, लेकिन फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम ही क्या होता है, बोरोइंग। तो इफ द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रुपीज 2,40,000 करोड़, मतलब यही क्या है, यही है आपका फिस्कल डेफिसिट। तो देखना फिस्कल डेफिसिट रूप बदल के आ सकता है।
बोरोइंग लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे कि क्या है फिजिकल डेफिसिट। तो वी विल गेट द फिजिकल डेफिसिट कितना 2,40,000 करोड़ माइनस कितना इंटरेस्ट पेमेंट कितना 1,60,000 करोड़। तो डिफरेंस क्या आएगा 80,000 करोड़। ये क्या हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए कि सर फिजिकल डेफिसिट कहां से मिला। किसी को कोई डाउट है तो पूछे जल्दी से, जल्दी से रिप्लाई किया करिए आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2011 और 2017 के सैंपल पेपर में उससे बीच में भी ये क्वेश्चन आया है एक आध बार, सीबीएसई ने पूछा ऑल इंडिया के पेपर में। तो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द गवर्नमेंट बजट कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट पहले कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले कैलकुलेट करना है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखें यहां पर लिखा हुआ है 80। अब रेवेन्यू रेसिप्ट कैसे आता है देखो रेवेन्यू रेसिप्ट दो तरीके से पढ़ा था, टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। दो तरीके के रेवेन्यू रेसिप्ट पढ़े थे तो दोनों को जोड़ देंगे। तो टैक्स रेवेन्यू कितना है 47 प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना 10। तो ये कितना आ गया 80 माइनस 57 इक्वल टू आ गया आपका 23 अरब रुपीज। ठीक है, ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछिए, जल्दी से रिप्लाई करिए अगर किसी को डाउट है तो, कि सर रेवेन्यू डेफिसिट हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया ये समझ में नहीं आया, तो जल्दी से बताइए। ठीक है, अब दूसरा है एक बार और। अच्छा देखो भैया रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये होता है ना यही एक मिनट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ढूंढने गए सवाल में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिल गया 80। अब रेवेन्यू रेसिप्ट गए तो कहीं मिला नहीं, लेकिन टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दिया है। तो रेवेन्यू रेसिप्ट में हमने पढ़ा था कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को मिला के ही बनता है। तो रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा रेवेन्यू रेसिप्ट। तो हमने वही किया 47 और 10 को जोड़ा तो कितना हो गया 57। 80 माइनस 57 किया तो हमें कितना आ गया 23 आ गया आपका क्या रेवेन्यू डेफिसिट। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। डी जो है हमें कैलकुलेट करना है फिस्कल डेफिसिट। क्या कैलकुलेट करना है फिस्कल डेफिसिट। अब देखो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो अब बताएं पूरे क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर दिया नहीं है, ठीक है, और टोटल रेसिप्ट्स भी नहीं दी है, मतलब टोटल रेसिप्ट तो मिल जाएंगी। अब हमें यहां दिया है एक चीज देखें बोरोइंग। हम जानते हैं कि बोरोइंग का मतलब ही फिस्कल डेफिसिट होता है। बोरोइंग का मतलब ही क्या होता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग्स, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया 32 अरब, कोई दिक्कत ही नहीं है। और तीसरा कैलकुलेशन क्या है प्राइमरी डेफिसिट। एंड व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट कितना है आपका 32 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 20। तो हाउ मच प्राइमरी डेफिसिट
12 अरब, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्राइमरी डेफिसिट। किसी को पॉइंट में दिक्कत कि फिस्कल डेफिसिट कैसे आ गया? फिस्कल डेफिसिट के बारे में समझ लो। फिस्कल डेफिसिट इज ओवरऑल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार कितना पैसा उधार लेगी, जितना पैसा सरकार ने उधार लिया मतलब वही फिस्कल डेफिसिट है। तो अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये देखें, अगर ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आता है तो आपको 2 से 3 मिनट लगेगा और पूरे नंबर मिल जाएंगे। किसी को डाउट हो तो बताइए जल्दी से, आगे चलते हैं नहीं तो।